नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत पत्की। आज हम फिर मिल रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। इस टॉपिक को अगर हम ध्यान से समझे तो हमें ये समझना है कि सोसाइटी की हालत क्या थी 2018 में हम चुन के आने से पहले। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आज जब आप चलते हो तो पूरी बिल्डिंग भरी हुई है, बहुत सारे ऑफिसेस रेंट पे गए हुए हैं। लेकिन जब मैं 2018 के पहले की अगर मैं बात करूं तो एक भी मेरा जो ऑफिस है उसके बाजू वाले एक भी ऑफिस में कोई नहीं था, सारे शटर डाउन थे। ना एसी चलता था, गर्मी होती थी, ना क्लीनलीनेस होता था, ऑफिस में से कोई कचरा नहीं उठाने आता था। यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए हमें इनऑर्बिट जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्डर अपने कंट्रोल में रख चुके थे। 2010 में हमारी सोसाइटी फॉर्म हुई और 2018 तक वो उसी के कंट्रोल में रही और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारे मेंटेनेंस जा रही थी, पैसे टाइम टू टाइम हम देते थे, लेकिन सर्विस के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता था। सोचिए दोस्तों, ऐसा सिचुएशन जहां पीने के लिए पानी भी नहीं था और उस सिचुएशन से जूझते हुए, लड़ते हुए आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे ऑपोजिशन वाले हमारे ऊपर लेटर पे लेटर भेज रहे हैं कि एजीएम की उन्हें ड्राफ्ट मिनट्स नहीं मिले हैं, जबकि वहां पे बिल्डर की समय पे 2010 से लेके 2018 तक ना एजीएम हुआ ना एसजीएम हुआ, कुछ नहीं हुआ। टोटल कंट्रोल वाज इन बिल्डर्स हैंड्स, बट हमारे सर्विस के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता था। उस समय 2015 में मेरे ख्याल से कहीं पे जाके एक ग्रुप फॉर्म हुआ जिन्होंने लड़ाई करके सोचा कि सोसाइटी हमें हमारे कंट्रोल में लेना चाहिए। और तभी किरण जी थे वहाँ पे। तो किरण जी से ही सुनते हैं कि किरण जी बताइए क्या तकलीफ हुई है, कैसे हमें इतना टाइम कैसे इन्वेस्ट करना पड़ा, क्या क्या हुआ, जरा प्लीज हमें गाइड कीजिए। पत्की जी ने सही कहा कि जो टेनेंट है ये बड़े तकलीफ में, मेंबर बड़े तकलीफ में थे। और जब मैं पहले जॉब करता था 2015 में, मैंने जब बिजनेस चालू किया, यहाँ से जब सोसाइटी ऑफिस, यहाँ से जो ऑफिस ऑपरेट करना चालू किया, तो परिस्थिति काफ़ी गंभीर थी। यहाँ तक हम लोग कब कब तो इन ऑर्बिट में टॉयलेट के लिए जाते थे। और रहा यहाँ के जो सोसाइटी ऑपरेट करने का जो तरीका था, एक पहले शुरुआत में जब हमने जो कमेटी थी उसको प्रोविजनल कमेटी कहते हैं, जो 2010 में फॉर्म हुई थी, उसको जो काल है सिर्फ 1 साल का होता है। उन्होंने 2017 तक उन्होंने बिना किसी रुकावट के 2017 तक उन्होंने इलीगली ऑपरेट किया। 2010 से लेके 2017 तक उन्होंने एक भी जनरल बॉडी मीटिंग सोसाइटी को कॉल नहीं की थी। और उससे ज़्यादा जब शुरुआत में हमने जब शॉप लिया था तो यहाँ पे 2 रुपया मेंटेनेंस था, उन्होंने बीच में 4 रुपया कर दिया, किसी को पता नहीं चला। अभी ये सब सारी चीज़ें हो रही थी तो एक बड़ी समस्या आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा एफआईआर के नोटिसेस आए थे। वो जो थी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, नैनो में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का प्रॉब्लम था, तो बहुत सारी नोटिसेस आई थी। और फिर कुछ मेंबर ने मिलकर तय कर दिया कि ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो बिल्डर ने यहाँ पे दी थी वो ऑपरेट नहीं हुई थी 2015-16 तक, उसको ऑपरेट किया जाए। और हमने एक ग्रुप फॉर्म किया, उन्होंने फिर एयर कंडीशनिंग के ऊपर काम करना चालू कर दिया। जब हमने काम करना चालू कर दिया तो पता चला कि ये जो बिल्डर के उन्होंने एक वेंडर बुलाया, उन्होंने चालू करने की कोशिश की। पर जब एंड रिजल्ट आया तो हमने बहुत सारे लोगों को पूछा कि क्या आपको इसका फ़ायदा हो रहा है क्या, तो पता चला कि कुछ शॉप में एसी की हवा आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। तो फिर बिल जो शॉप्स बंद थे उसके भी बिल 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आने चालू हो गए। तो हमने तय कर दिया कि ये जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है इसको कंटिन्यू ना करें और इसको डिस्कार्ड करके एक नया सिस्टम डालें। तो इसके लिए हमने बिल्डर को प्रपोजल दिया कि भाई ये सब चीज़ें बंद करो और उससे अच्छा एक नया सिस्टम डालें वीआरएफ के लिए। तो जब हमने उनके मांगना चालू कर दिया तो इसका खर्चा था साधारणतः हमने जब एस्टिमेट मंगाया तो 3-4 करोड़ के आसपास का। हमने बिल्डर को मांगा कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ओनर्स को देना चाहिए और वो उनका हक है। बिल्डर ने तो सोसाइटी मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो हमको उनके ऊपर यकीन ही नहीं था कि ये हमारे लिए ये काम कर सकते थे। तो हमने तय कर दिया कि फिर अभी भाई बिल्डर के पास जाना नहीं है और अपने को ये सोसाइटी अपने हाथ में लेनी है। तो सोसाइटी हाथ में लेनी है तो हमने रजिस्ट्रार के पास गए, उनके पास मैं खुद कितने बार मल्टीपल विजिट किए और उनके लेटर के ऊपर लेटर देने के बाद एक दिन हम लोग 30-40 लोग गए, उनको हमने अपना पोजीशन एक्सप्लेन किया। तो हमको 2017 में रजिस्ट्रार ऑफिस से इन्होंने जो प्रोविजनल कमेटी है इलीगल ऑपरेट कर रही थी, इसलिए उनको कैंसिल कर दिया। और उसको कैंसिल करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया। तो एडमिनिस्ट्रेटर के बाद का संघर्ष तो और मीन्स ये था
कि जैसे हमने सोसाइटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आया, बिल्डर ने एक भी रिकॉर्ड, यानी आप मेंबर्स के जो फाइल है, फाइल तक भी सोसाइटी ऑफिस में, इवन प्लान है, ओसी है, कुछ भी उन्होंने हमको हाथ में नहीं दिया। और ब्लैंक सोसाइटी हमारे हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद रिकॉर्ड बनाया, कुछ बोला कि आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ा, तो हम लोगों ने फिर मेंबर्स को अप्रोच किया, मेंबर्स को बोला आपके फाइल जमा करो। फिर फाइल जमा करने के बाद बहुत सारी एक चीज़ें, उसके बाद 1 साल चला गया। 1 साल के बाद भी जब सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हुआ तो हमने एक बड़ा जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की और उसमें लोगों को बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर समझो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता है तो हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर 1-1.5 महीने के अंदर फिर इलेक्शन कंडक्ट किया और उसके बाद फिर हमारी अपनी कमेटी 2018 में आ गई फरवरी। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक मेरा पर्सनल इंसिडेंट है जहाँ पे हम ये इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हम गए थे जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और मेरे ख्याल से हमें देख देख के वो बहुत परेशान हो गए थे, बट दिस इज हाउ दे ट्रीटेड। हम लोग अंदर गए और जॉइंट रजिस्ट्रार ने हमें धुतकार के बोला चल बाहर निकल जाओ, और हम कुछ नहीं कर पाए, हम बाहर निकल के आए। बट आप ये इतना समझ के चलिए कि आसान नहीं था। हर चीज में बोलते हैं ना कि जब तक आप वक्त नहीं देते हो, जब तक कि आप उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो, तब तक वो आपको हाथ में नहीं मिलने वाली है, वो इतनी आसानी से आपको नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली ये सोसाइटी मेंबर्स के कंट्रोल में आने के लिए भी इतना आसान नहीं था। किरण जी ये बताइए, आपने कहा कि मेंटेनेंस बिल्डर ने 2 रुपए से 4 रुपए कर दिए बिना पूछे, बट क्या वो मेंटेनेंस भर रहे थे? हाँ, ये एक तो बड़े मजे की बात है। उस टाइम 2016-17 के आसपास इनके बहुत सारे शॉप अनसोल्ड थे, तो अनसोल्ड शॉप के लिए 1 रुपये का मेंटेनेंस वो लोग सोसाइटी में जमा नहीं करते थे, और ऊपर से वो खुद जो यूज़ कर रहे थे या तो वो रेंट पे भी थे, उसके भी मेंटेनेंस वो नहीं भरते थे। यानी जो सोसाइटी चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर पे करने वाले जो मेंबर्स है उसके ऊपर से सोसाइटी चल रही थी, और हमेशा उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम सोसाइटी ऑफिस में लेके जाओ तो उसका हल नहीं रहता था। इवन मैं तो मेरा खुद का पर्सनल इंसिडेंट है कि एक ड्रेनेज का कवर टूट गया था, और टूटने के बाद मैंने उनको कंप्लेंट किया भाई आप इसको रिपेयर करो करके। उन्होंने उन्हें 3,000 की 4,000 की चीज़ थी, उन्होंने 4 महीने लगा दिए वो सिर्फ रिपेयर वो बदलने के लिए। यानी वो 4,000 के लिए हमें वहाँ पे जैसे रोड पे होता है ना, कुछ गड्ढे में डाल के रखना और फिर उसके बाद फिर उसको देखना। मैंने उनके साथ 4 महीने बोले, वहाँ से उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, तो पता चला कि इनके पास पैसे नहीं होते थे क्योंकि ये खुद ही मेंटेनेंस नहीं भरते थे, और लोगों से और ऐसे सब स्टैंडर्ड इसके अंदर में रेंटल्स भी बहुत कम थे और बहुत सारी तकलीफ, यानी बहुत सारे लोगों ने तो बेच के चले गए उस वक्त में, इतना परेशान हो चुके थे। और मैं तो बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट में भी कैप्टन जी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हालत कोई अलग थी। आपके कॉर्पोरेट की हालत भी वैसे ही थी, और कॉर्पोरेट में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। कॉर्पोरेट में ठीक है, बड़े बड़े जो गाले हैं और कॉरिडोर वगैरह सब अच्छे, थोड़ा बेटर है, बड़े बड़े हैं, थोड़ा हवादार है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी। फॉल सीलिंग वगैरह गिरना शुरू हो गए थे बारिश में, क्योंकि पानी टपक रहा था, बाहर से भी पानी आता था। वॉशरूम में जो है पानी बिल्कुल नहीं था, और जो है टॉयलेट बाथरूम की जो समस्या हमेशा लगी ही रहती थी वहाँ पर, और स्टिंकिंग टॉयलेट जो भी सामने से आए पूरा का पूरा दुर्गंध फैलती रहती थी। और बाहर वाले साइड में तो ठीक है कि एसी वगैरह उन्होंने बाहर बैठा दिया था, लेकिन अंदर वाली साइड में फिर एसी की गर्म हवा जो है वो वापस जो है इधर ही एट्रियम वगैरह में सब आती थी इस ढंग से। दूसरी बात की कबूतर की सबसे बड़ी समस्या है, हर जगह कबूतर ही कबूतर, और वायर्स वगैरह जितने भी हैं सब झूल रहे थे पूरी की तरह का। तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि हमारी जो दुकान गाले जो है आराम से जो है रेंट पर लग जाए। कोई भी आता तो देखता था कि बेसिकली सफाई क्लीनिंग वगैरह बहुत ही ख़राब है, घटिया है, और जस्ट लाइक एक राइट मतलब होता है ना उस तरह से कि गंदगी वगैरह कोई सफाई कर्मचारी ठीक से नहीं कर रहा है, सब उसका कचरे नहीं उठा रहे हैं, सब कुछ जगह फैली हुई है। लिफ्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, तो पूरा इन्वायरमेंट जो था बहुत ही खराब था। और आज की क्या सिचुएशन है सर? आज तो है कि पिछले समझिए कि जब से शौचालय वगैरह बनी है और पिछले करीब 6-7 साल से हमारा गाला कभी खाली हुआ ही नहीं है, कंटिन्यूअस रेंट पर है, कभी मुझे रेंट बदलना। सही कहा आपने। पहले बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन मैनेजिंग कमेटी, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी आने के बाद बहुत सारी चेंजेस हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने किरण जी से नहीं सुनी है कि हमने एक 2017 में
एक मोर्चा भी निकाला था, और जहाँ पे हम वो मोर्चा पुलिस स्टेशन लेके गए थे। किरण जी बताइए जरा इसके बारे में। एक लीगल प्रोविजन है कि 4 महीने के अंदर कन्वेंस बिल्डर ने, जैसे सोसाइटी फॉर्म होता है उसके 4 महीने के अंदर कन्वेंस होना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक को लेके अपने कोई मेंबर लीगल एक लॉयर है, उन्होंने हमको गाइड किया। तो इन्होंने समझो कन्वेंस नहीं किया बिल्डर ने, तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हो करके। तो हमने बहुत सारे मेंबर्स, यानी कम से कम 70-80 मेंबर्स हम लोग पुलिस स्टेशन में गए और उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी किया। वो न्यूज़पेपर में भी उस टाइम हमारा ये टॉपिक को हाईलाइट किया, पर इससे उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये इतने ये है कि उनको ये सब चीज़ों से कोई वास्ता भी नहीं है, मेंबर्स के हित का वास्ता नहीं है, और इनको सिर्फ यही चाहिए था कि सोसाइटी उनके कंट्रोल में कैसे रहे, कन्वेंस ना करे, और अपना कैसे खुद की मलाई खाते रहे, बस यही इनका मकसद रहेगा। ये तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया ही है दोस्तों कि बोलते हैं ना कि बिल्डर किसी का भी नहीं होता, बिल्डर हमारा तो कभी हुआ ही नहीं है। द रीज़न इज, अभी जो हमने गिनाया है, मैं वापस से एक बार आपको बताऊं, 2010 में सोसाइटी फॉर्म हुई है, 2018 तक ना कोई एजीएम करवाया, ना कोई 2017 तक रहते कोई एजीएम नहीं करवाया। हम जाके 2015 से लड़ने लग गए, तब जाके ये गवर्नमेंट बॉडीज़ ने कहीं ना कहीं तो उनको लगा कि कुछ करना चाहिए। 2018 में इलेक्शन हुए, हम जीत के आ गए। उसके बाद भी बिल्डर ने हमें बहुत तकलीफें दी है, केसेस के ऊपर केसेस, एडमिनिस्ट्रेटर भेजना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा डी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि कौन है जो ये डी रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद में कंपनी फॉर्म भी हुई है, क्योंकि बिल्डर नहीं चाहता है कि सोसाइटी हो, यहाँ पे कंपनी फॉर्म होनी चाहिए। और मेरा एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ दर्शकों मित्रों आप इसके बारे में सोचिए, ये लोग कहाँ थे 2010 से लेके 2018 तक, जब हम लड़ रहे थे, जब हमें जॉइंट रजिस्ट्रार गवर्नमेंट के लोग हमें धुतकार रहे थे, लेकिन हमने हमारी कमिटमेंट कंटिन्यू रखी। हमने ये सोसाइटी लेने का सोचा था, हम ले रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? जो आज हमें उठ के सवाल पूछ रहे हैं वो कहाँ थे? बस इतना ही आज के लिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।